दोस्तों क्लास लगा दिया जाए। तो दोस्तों आज पॉलिनॉमियल्स का दूसरा भाग है, आगे की ओर चलते हैं। कल कहाँ तक हम लोगों का पोजीशन चालू हुआ था, एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। पॉलिनॉमियल्स क्या होता है पहले पार्ट में समझाया गया था। पॉलिनॉमियल्स कितने प्रकार के होते हैं समझाया गया था। पॉलिनॉमियल्स का अगर प्रकार देखा जाए तो दोस्तों पहला प्रकार अपने पास क्या आया था बताइए। यहाँ पे पहला हम लोग जाने हुए थे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, समझे हुए थे क्या। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है भाई साहब, ऐसा बहुपद जिसका वेरिएबल का पावर जो होगा अनडिफाइन हो, वेरिएबल का पावर अनडिफाइन हो, लेकिन जो उसका कांस्टेंट वैल्यू है वह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। उसके बाद आया था लीनियर पॉलिनॉमियल, ऐसा बहुपद जिसका पॉलिनॉमियल के पावर यानी कि वेरिएबल के पावर 1 हो, 1 होता है तो लीनियर पॉलिनॉमियल कहलाता है। आपको शून्य बहुपद नहीं बताएगा। शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसका चर का घात क्या हो, 0 हो, तब उसे हम कहते हैं शून्य बहुपद। अच्छा द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसके चर का घात 2 हो। तो वेरिएबल का घात अगर 2 होता है तो क्या कहलाएगा, द्विघात। और त्रिघात क्यूबिक मतलब बहुपद का घात यानी कि वेरिएबल का घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, चतुर्थ घात समीकरण किसे कहेंगे, पॉलिनॉमियल। तो हम कहेंगे कि ऐसा बहुपद जिसके वेरिएबल का घात 4 हो, वेरिएबल के घात 4 है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले कदम की ओर। आज समझते हैं जीरोथ ऑफ पॉलिनॉमियल। जितना पॉलिनॉमियल हुआ था पहले पार्ट में समझा दिया गया अच्छे से, है ना। तो आज हम लोग चल रहे हैं जीरोथ ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल के जीरोथ कैसे निकाल लेंगे, शून्यक। क्या भाई साहब, शून्यक। अगर पॉलिनॉमियल के शून्यक निकालने की बात आएगा दोस्तों तो हेडिंग लगना चाहिए जीरोथ ऑफ पॉलिनॉमियल, जीरोथ ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल, जीरोथ ऑफ पॉलिनॉमियल जिसे हम कहते हैं दोस्तों शून्यकों के बहुपद या बहुपदों के शून्यक, बहुपदों के शून्यक। इसे क्या बोलते हैं भाई साहब, शून्यक। अब बहुपदों के शून्यक की बात कर रहे हैं दोस्तों, जीरोथ ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल्स तो बहुपदों के शून्यक। अच्छा शून्यक होता क्या है, क्योंकि अगर हम लिखते हैं कोई भी पॉलिनॉमियल, चलो हम उसी स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करेंगे बाई क्वाड्रेटिक और लीनियर की। किसकी बात करेंगे, ये दो इक्वेशन पे बार बार हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जो हम लोग किताब पढ़ेंगे आपको बाई क्वाड्रेटिक तक देगा, लेकिन क्वाड्रेटिक न पढ़ के अभी आपको केवल और केवल क्वाड्रेटिक देखना है। और क्या देखना है दोस्तों, लीनियर देखना है। तो अगर हम बात करें लीनियर का, लीनियर इक्वेशन जो होता है, लीनियर पॉलिनॉमियल जो होता है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बोला जाए तो क्या होता है दोस्तों, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई, यही होता है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। अगर यहाँ पे अगर हम बोले दोस्तों अपने पास अगर इसमें जीरोथ निकालना होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पी एक्स ये जो पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इसको शून्य, इसका शून्यक बताना है। शून्यक का मतलब होता है एक्स का मान ऐसा रखो कि ये सेटिस्फाई होकर ये वैल्यू क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अगर ये वैल्यू शून्य हो जाता है तो वह क्या कहलाएगा, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। इधर भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं शून्यक। तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे 0, क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए पी एक्स बराबर क्या रख देंगे, 0 कर देंगे। तो अपने पास क्या निकल कर आएगा, यह ए एक्स प्लस बी बराबर 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0 हो गया। इस फंक्शन को उधर ले गए तो ए एक्स बराबर बोलिए माइनस बी आएगा, या एक्स बराबर बोलिए माइनस बी बाई ए। क्या ये अपने पास समझ में आया या नहीं आया। तो ये अपने पास x का क्या निकल कर आया है,
शून्यक निकल कर आया, मान नहीं निकल कर आया, इसे मान नहीं कहेंगे हम लोग, जीरो तो बोलेंगे। मान तो वही अपनी जगह पे है, अभी जीरो की बात कर रहे हैं, शून्य की बात कर रहे हैं, यह इसका शून्यक है। यहाँ शून्यक का मतलब इस समीकरण में आप रखोगे, अब देखिएगा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर माइनस बी बाई अगर ए चेक करते हो, पी एक्स बराबर देखिए कितना आया एक्स का वैल्यू, ए इंटू कितना आया एक्स का वैल्यू माइनस बी बाई ए, और प्लस कितना दिया गया है, बी दिया गया है। तो पी एक्स बराबर बोलिए कितना हो जाएगा, ए से ए कैंसिल होगा, माइनस बी और प्लस बी, माइनस बी में से प्लस बी जाएगा, तो पी एक्स बराबर बोलिए क्या जीरो आएगा क्या। तो हमें वही पूछ रहा था, शून्यक निकालने के लिए ही बोल रहा है। तो हम शून्यक निकालने के लिए क्या फर्स्ट प्रोसेस करते हैं भाई साहब, ये पॉलिनोमियल को ही जीरो कर देते हैं। क्या आप बताओ, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यहाँ तो मैंने निकाला नहीं था, एक्स का वैल्यू निकाला, अब एक्स का वैल्यू रखा, ये वैल्यू अपने पास जीरो आया, तो पी एक्स का वैल्यू जीरो निकला कि नहीं निकला, क्या ये बोल रहा था कि नहीं है। अगर शून्यक होगा तो पी एक्स का मान बताओ क्या जीरो आएगा या नहीं आएगा। तो उत्तर का जांच करने के लिए समझा यहाँ पे, अगर पी एक्स का मान जीरो आ जाता है तो हम लोग जो सवाल लगा रहे हैं यानी उसका महत्व तो समझेंगे कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा। अगर शून्यक है तो वह स्थान को पूर्ति कर लेगा, यह हमारे इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो सेटिस्फाई पॉलिनोमियल में शून्यक निकालने के लिए, जीरो निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, ये पी एक्स का वैल्यू जीरो रखोगे। क्या करोगे आप लोग, पी एक्स का वैल्यू जीरो रखोगे, और जीरो रखकर हम सॉल्यूशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पक्षांतर छतन करके, एक्स का जो भी वैल्यू निकलता है, वाई का जो भी वैल्यू निकलता है, वही अपने पास क्या हो सकता है, जीरो होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। चलते हैं एक उदाहरण की ओर, लीनियर से चलते हैं हम लोग, प्रैक्टिस ही चल करेंगे। अपने पास अगर मैंने बोल दिया पी एक्स बराबर दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 2 बोल दिया, और चलो बताओ इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2 बोल दिया, सॉरी चलो कुछ भी दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या निकाल पाओगे क्या, जीरो। तो बताइए जल्दी से सब लोग निकालिए। अगर देखना यहाँ आसान है नहीं है, अगर हम बोले इसके शून्यक निकालिए तो क्या समझ में आ रहा है, पी एक्स इक्वल टू पहले तो जीरो करोगे क्या। अब दोस्तों पी एक्स बराबर जीरो करते ही एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर जीरो आएगा क्या। तो कई लड़कों का ख्याल आ रहा है, हम पहले ही बताए हैं जितना यक्स का घात होता है उतने ही उसके मान निकलते हैं। यक्स का घात 4 होगा तो दोस्तों यक्स का मान बताओ कितनी आएगा, 4 मान आएगा, उसका 4 वैल्यू आएगा ही आएगा। अभी आपको बताओ कितना दिख रहा है, अगर कोई लड़का लगाना चाहेगा तो कहेगा यक्स स्क्वायर बराबर 2, इधर जाएगा तो ये हट जाएगा और क्या बनेगा, करड़ी लिख लेते हैं। अभी सवाल दोस्तों ये गलत है, आपका एक वैल्यू निकला है, अभी आप एक छोड़ रहे हो, एक छोड़ने से क्या फायदा होगा भाई, यक्स का तो 2 वैल्यू है ना, यह बोल रहा है यक्स घात 2 है ना कि नहीं है। अगर यक्स का घात 2 है तो बताओ यक्स का मान भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। देखो अगर यहाँ से हम लोग देखें तो इधर हम बता रहे हैं आपको यक्स स्क्वायर बराबर कितना है भाई साहब, यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है, इससे हम सेट करना पड़ेगा यक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं करड़ी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0। क्या किसी भी संख्या अगर 2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी करड़ी का वर्ग करते हैं तो करड़ी हट जाएगी कि नहीं हटेगा, हटेगा तो अपने पास 2 बराबर 2 आएगा क्या, दोनों बराबर, तो हमने इसको लिया। अब बताओ किसका फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है क्या। तो यक्स माइनस क्या होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी और अदर ब्रैकेट में a प्लस बी, यही सूत्र होता है क्या। तो यक्स माइनस करड़ी में 2 होगा और अगला कोष्टक में क्या होगा, यक्स प्लस करड़ी में 2 होगा और बराबर 0 होगा। ये गलती दोहराने का काम मत करिएगा, यक्स माइनस करड़ी में 2, अब यहाँ फैक्टराइजेशन करते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो यक्स बराबर इधर जाएगा तो करड़ी में 2, अगला फैक्टर करते हैं यक्स प्लस करड़ी में 2 बराबर 0, अगर यक्स बराबर बोलो इधर जाएगा तो माइनस करड़ी में 2 आएगा, यक्स इक्वल टू माइनस करड़ी में √2 आएगा। तो बताओ यक्स का बताओ अपने पास कितने वैल्यू आए हैं, क्या 2 मान आए हैं क्या। तो यक्स बराबर बताओ प्लस करड़ी में 2 भी आया है और माइनस करड़ी में 2 आया है, इसको हम अगर लिखें अच्छे से तो यक्स बराबर प्लस माइनस करड़ी में 2 लिख सकते हैं क्या सही रूप से। तो यक्स का मान 2 आएगा ही आएगा, 2 वैल्यू है यहाँ पे, तो आपको यहाँ भी वैसे ही करना है, ये गलती दोहराने वाला काम मत करिएगा, ये बार बार बेसिक है एकदम से। अच्छा इधर से जब हटेगा यहाँ जाएगा तो यक्स बराबर
करड़ी में 2 होगा। ये कितने का वर्गमूल है भाई साहब? किसी का वर्गमूल नहीं है। करड़ी से अगर बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो लिखेंगे हम प्लस माइनस। क्या लिखेंगे भाई साहब? इधर जाएगा तो करड़ी बन के प्लस माइनस बनेगा। आपको प्लस माइनस हर बार लिखना है। अब आपको जांचना है, परखना है प्लस की आवश्यकता है कि माइनस की आवश्यकता है। अगर हमने रख दिया प्लस और सेटिस्फाई हो गया तो प्लस वैल्यू सही है। अगर माइनस रखा, माइनस सेटिस्फाई हो जा रहा है तो माइनस भी। अब देखो दोनों साइड तो हो रहा है, तो आपको यानी कि चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो, आंसर 0 आएगा ही आएगा। चाहे माइनस, क्योंकि वर्ग रखा गया है ना यहाँ पे, तो माइनस का वर्ग करोगे तो हमेशा क्या हो जाएगा? प्लस ही होगा और करड़ी हट जाएगा। 2 में से 2 जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल, तो अपने पास पॉलिनोमियल बताओ x के कितने मान निकल कर आए हैं? एक तो कड़ी में 2 आया है और एक माइनस कड़ी में 2 आया। क्या ऐसे गलती करेंगे या नहीं कर पाएंगे? अब तो ऐसी गलती नहीं करना है। अपना यहाँ पे अगला हम सवाल दे रहे हैं। अभी बताओ अपने पास क्या निकल कर आएगा? अगर हम बोल दिए px बराबर, दोस्तों अपने पास मैंने दे दिया, ये तो लग रहा है क्वाड्रेटिक में चला गया क्या मैं यार? अच्छा, क्वाड्रेटिक में अभी नहीं चलना है, अभी आ जाओ लीनियर में ही चलते हैं दोस्तों। अगर मैंने बोल दिया 5x या √5x + 8, कितने लोग बता सकते हैं इस x का वैल्यू बताओ कितना आएगा? अर्थात शून्यक बताओ, इस दिए गए बहुपद का शून्यक बताओ क्या होगा? दोस्तों इसको करना 0 है और 0 जैसे होगा, क्या मैं इस साइड उसको लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा क्या? और x बराबर बोलूंगा, ये इसके डिवाइड में आएगा क्या? तो सीधा सीधा x बराबर कितना आ रहा है? -8/5 आएगा क्या? तो अपने पास ये 0 निकल कर आ रहे हैं। तो 0 निकालना आसान है कि नहीं आसान है? आसान है। तो लीनियर का अगर 0 तो पूछा जाएगा, शून्य बताओ क्या होगा, तो निकाल लेंगे या नहीं निकाल पाएंगे? अभी तो लग जाएगा। चलो हम क्वाड्रेटिक पे चले क्या दोस्तों? चलो ठीक है, अच्छा ये सब नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वाड्रेटिक पर। हटा दिया जाए, चमका कि नहीं चमका? टिका लगाए कि आयल है? माज का खोता है, कहाँ लगेले है? कहाँ कोरोना है? दिखाई नहीं देता है? अच्छा ये जानवर है कि क्या है ये? हाँ जानवर नहीं है, क्या है ये? अच्छा वायरस है। वायरस दिखाई नहीं देते हैं? ठीक है, अच्छा बैठ जाइए। क्या पढ़ाया जा रहा है? पॉलिनोमियल के आज कौन सा भाग चल रहा है? भाग? बहुपद का भाग चल रहा है। बहुपद का भाग नंबर 2 चल रहा है। आज हम बहुपद का क्या सीख रहे हैं? 0 निकालना सीख रहे हैं। तो क्या ये समझ में आ रहा है? क्या लग रहा है दिमाग काम नहीं कर रहा है? कोरोना पे गया है पूरा। अच्छा, कल का आपका पार्ट 1 में सबसे पहले आप ही का वीडियो लगा है, देखा कि नहीं अभी? अच्छा ठीक है, आइए क्वाड्रेटिक पर आइएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है दोस्तों, इसका हम लोग क्या निकालेंगे? शून्यक निकालना है। इस 0th पॉलिनोमियल यानी 0th पॉलिनोमियल निकालोगे कैसा? किसका भाई साहब? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, यानी द्विघात बहुपद का शून्यक। तो शून्यक निकालना है तो किस चीज का निकालना है भाई साहब? यहाँ पे लगा हुआ है हेडिंग। तो सबसे पहले अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, द्विघात पॉलिनोमियल बोलना है, इक्वेशन नहीं बोलना है बार बार, ठीक है ना? अभी हम लोग पॉलिनोमियल बोल रहे हैं दोस्तों। यही पॉलिनोमियल जो होता है इक्वेशन में बदल जाता है जब हम लिख दें 0 या इक्वल में कुछ और डाल दें। समझ में आ रहा है ना? यही इक्वेशन बन जाएगा। तो दोस्तों अगर लिखा जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो दोस्तों लिखेंगे px = ax² + bx + c = सॉरी 0 नहीं, पॉलिनोमियल ही लिख रहे हैं। px = ax² + bx + c। अपने पास यह स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। क्या है भाई साहब? स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। अब स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का अगर हम आपसे पूछे चलो इसका शून्यक निकालते हैं तो क्या होगा भाई साहब? इसका शून्यक अपने पास क्या निकल कर आया था? इसको हम करेंगे px बराबर 0 निकालेंगे। अगर जैसे ही 0 किया, इसे यहाँ ही से सीधा 4 नियम आता है। क्या भाई साहब? ax² + bx + c = 0। x का वैल्यू निकालेंगे तो -b + -√b² - 4ac/2a। क्या यही निकल कर आता है या दूसरा आता है? तो इसको निकालने में थोड़ा सा इक्वेशन लंबा जाएगा।
चलो हम डायरेक्ट लिखते हैं। अपने पास जो यहाँ से वैल्यू आएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब रिकॉर्डिंग में नहीं बताएंगे, इसको अलग से भी बता देंगे, ठीक है ना, अलग से समझा देंगे ये कैसे आया और कैसे नहीं आया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ से कितना निकल कर आया, x का 2 वैल्यू आएगा क्योंकि x के कितना घात है 2 है। तो बताओ x का वैल्यू मैक्सिमम कितना जाएगा, 2 ही जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान 2a। क्या अपने पास यही होता है या दूसरा होता है भाई, प्लस। अच्छा ये प्लस माइनस दर्शा रहा है x के कितने मान आए हुए हैं, 2 बार। एक बार इसी को केवल और केवल प्लस ले लेना और एक बार इसी को केवल और केवल माइनस ले लेना, यही 2 बार चीज लिखोगे। x के ये 2 मान आए हैं, ये x के स्टैंडर्ड इक्वेशन का वैल्यू आया है जो इसके शून्य होंगे। अगर हम बात करें, आपको दे दे इक्वेशन में और आपसे पूछें जरा इसका बताइएगा, px बराबर हमने दे दिया x² प्लस 7x और प्लस 12। अब बताओ इसका कितना आएगा शून्य। तो यहाँ से समझ में आ रहा है -3 और -4 आएगा। क्या x के 2 मान निकल कर आ रहे हैं, x के कितने मान निकल कर आ रहे हैं, 2, वो केवल और केवल -3 होगा और -4 होगा। चलो निकालते हैं। px इक्वल टू क्या करते हैं दोस्तों, 0 करते हैं। तो x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 आएगा। 12 बन जा 12, 12 एकम 12, 12 का फैक्टर करेंगे, 3 4 जा 12, 3 और 4 7 आएगा। क्या 3 चौका 12 और 3 और 4 7 होंगे। क्या तो चले तो देखे अपने पास, तो x² और प्लस 4x जो करना है कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिसको पहले लिखो। 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर हम बात करें चाहे 4x प्लस 3x लिखो चाहे 3x प्लस 4x, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर सबका सेम आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर बात करें दोनों में कॉमन वैल्यू बताओ इसमें, तो x दिखाई दे रहा है, x कॉमन लिया, क्या बचेगा x प्लस यहाँ x बार हुआ तो 3 आएगा और प्लस 4 लिया तो 4 ब्रैकेट ऑफ x प्लस 4 12 इक्वल टू 0। अभी बताओ दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x प्लस 3 निकल रहा है, बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा x प्लस 4 आएगा। क्या और इक्वल टू पहला फैक्टर x प्लस 3 बराबर 0, x इक्वल टू -3। अगला फैक्टर x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4। x के कितने मान निकल कर आए, x के 2 मान निकल कर आए हैं। और कौन कौन से निकल कर आए हैं भाई, x बराबर -3 और -4। अभी बताओ क्या ये शुरुआत में बोला था क्या मैं, x के 2 मान निकल कर आएंगे और दोनों का दोनों यही शून्यक है। अगर चेक करना है तो x का मान कोई भी रखो इसमें, देखो अभी ये 0 हो जाएगा। अगर हम px बराबर लिख दें, आंसर का जांच करना है तो आप क्या करोगे भैया साहब, x² प्लस 7x प्लस 12 यही अपने पास दिया है। चलो x बराबर हमने रख दिया -3, p -3 इक्वल टू बताओ कितना आएगा अपने पास, -3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9 और प्लस 7 त्रिक 21 और 12 आ गया, 12 और 9 बताओ कितना होगा, 21 होगा। क्या p -3 इक्वल टू बताओ 21 और -21 बताओ p -3 बराबर कितना निकल कर आया, 0 आया। तो हमने किया क्या था भाई, शुरुआत में तो यही काम किया था ना, क्या 0 आया कि नहीं इसका पूरा वैल्यू। तो भैया इधर भी 0 है इधर भी 0, दोनों आपस में बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो गए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य की तो कहते हैं ना। तो ठीक है, यहाँ तो समझ में आया होगा। अब चलते हैं, अगर शार्ट में हम नाम पुकारे तो अपने पास दोस्तों ये px समझ में आ रहा होगा, ये x का फंक्शन जाएगा। इसमें x और x की बात करेंगे, x पे पोजीशन देखेंगे, कोऑर्डिनेट बनाएंगे और कोऑर्डिनेट पर देखेंगे केवल और केवल x का वैल्यू कितने वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं x को, समझ में आ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर, चलिए जगह है अभी यहाँ पे थोड़ा सा और, अगर हम बोले px बराबर अपना बोला px बराबर x² प्लस 5 दे दिया और मान लिया इसका या px बराबर 5x ऐसा कुछ मान लिया और इसका इक्वेशन मैंने बोल दिया ऐसे है, लेट अस सपोज दैट, ठीक है ना। अभी x पे बताओ कितने जगह कट हो रहा है, 1 2
3। अभी बताओ इसका फंक्शन का नाम हम रख सकते हैं y बराबर पी एक्स भी रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? पी एक्स बोल दिया, y एक अलग से नाम रख दिया, इसी को y बोल दिया। और ये पी एक्स किसका फंक्शन है? पॉलिनोमियल है। और किसका पॉलिनोमियल है? एक्स का है। किसका पॉलिनोमियल है? एक्स का। तो आपको यह ढूंढना पड़ेगा भैया अगला जो मान निकालेंगे y का होगा, लेकिन फंक्शन किसका बोला गया है? एक्स का। तो एक्स के ऊपर जांच करेंगे यह कितनी जगह एक्स पे कट कर रहा है, वो y का वैल्यू निकलेगा। क्या भाई साहब समझ में आ रहा है ना? x कोऑर्डिनेट पर y का वैल्यू निकलता है और y कोऑर्डिनेट पर x का वैल्यू निकलता है। जांच किया है या नहीं जांच किया है? आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अभी बताओ, हम बोले x बराबर 3, जरा बताओ ये किसके समांतर जा रहा है? बताओ किसके समांतर जा रहा है? YH के समांतर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो हम बोलेंगे x का मान अगर कुछ भी निकाला जाए, x बराबर 3 दिया जाए, तो हमेशा ये YH के समांतर होगा। x का वैल्यू जो होता है YH के हमेशा क्या होता है? पैरेलल होता है। तो चीज वही है। अगर हम कहीं आपको पहला जो चैप्टर होगा आपका यहीं से शुरुआत है। अगर x अक्ष पे कितने पोजीशन पे काट रहा है, आपको px दिया रहेगा, तो y बराबर px बोल देगा। भाई साहब इस तरह से फंक्शन है और उसका कर्व दे देगा। अभी बताओ ये कर्व आपको दिया गया, मैं आपसे पूछा अब ये बताओ ये x पे बताओ कितनी जगह काटा है? ये मूल बिंदु से गया है, क्या कोई x का शून्यक है? क्या एक है भाई? मूल बिंदु से जाएगा तो x बराबर 0 पर है या नहीं है? x मूल बिंदु से गया है या नहीं गया है? तो एक तो वैल्यू आएगा ना, मूल बिंदु से बोल रहे हैं यहाँ से गया है, तो x पर केवल और केवल यहाँ कट हुआ है, तो x का एक वैल्यू तो जरूर होगा शून्यक। एक शून्यक होगा कि नहीं होगा? तो चलिए अब अपने चैप्टर पर आते हैं हम लोग। बेसिक इतने पर ही रोकना पड़ेगा। समझ में आया ना? कुछ कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहे हैं ना? तो इसको स्टॉप किया जाए। चलिए अभी रुके रहिएगा, चैप्टर पर आइए। अब चैप्टर पर अच्छा पहले नोट करिए तब हम चैप्टर पर आते हैं। नोट करिए सब। जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल पर लग गया। अच्छा अगला है क्वाड्रेटिक पर। हम जान रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता था दोस्तों। अगर बात करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू यही है। जब हम इसे अगर इक्वेशन के तौर पर बुलाएं तो क्या आएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू ये 0 अपने पास इक्वेशन हो जाएगा। यही जब px का मान हम 0 कर देते हैं तब के लिए ये अपने पास क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से आपको यही सवाल पूछा जा सकता है कि ये बताओ, यहाँ पे सब गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ से आपसे ये पूछा जा सकता है ये बताओ यहाँ पर x का जो शून्यक होगा, x के जो मान आएंगे जो 0 होंगे, यो बताओ कितना होगा? शून्यक आपसे पूछना शुरू कर देगा। तो शून्यक निकालने के लिए अपने पास और भी बताइए क्या चाह रहा है। जो हम लोग शून्यक निकालने का प्रयास करते हैं जिसे मूल कहते हैं, मूल भी तो कहते हैं ना। तो मूल निकालने का मतलब पहला x का जो मूल आएगा, जो वैल्यू आएगा, उसी को तो हम बोल रहे हैं भाई। तो मूल निकालने के लिए x का जो अल्फा प्लस बीटा वो मूल अच्छा आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी इसे स्टॉप रखिएगा नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो फालतू। बराबर पी एक्स दिया है ना दोस्तों, और आपसे पूछा गया है x का शून्यक बताओ। यही ना पूछ रहा शून्यक बताने के लिए, और आपसे ऐसे कट करके और ऐसे बोला है, और यही अपने पास इक्वेशन है ये जो दिया गया है ना। और ये बताओ आपसे पूछ रहा है बताओ x पे कट हो रहा है क्या? कहीं नहीं कट रहा। तो बताओ x का शून्यक बताओ कितना होगा? एक भी मान नहीं होगा, 0 होगा। 0 होगा, x का एक भी मान नहीं निकलेगा। और अगर इसी तरह आपसे पूछा गया है अगला कर्व है, अगला कर्व में क्या दिया गया है भाई साहब? ऐसे ही आपसे पूछा गया है। अब बताओ x पर कितनी जगह कट कर रहा है? एक जगह कट हो रहा है भाई, 2 जगह नहीं कट हो रहा है। x पर देखो यहाँ पे यही ना पूछ रहा है। तो x पर एक जगह कट हुआ तो x के कितने शून्यक होंगे? केवल और केवल एक शून्यक होंगे भाई साहब, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर आप लोग क्या करेंगे? लगा कर आएंगे सब सवाल। हो सकता है चलो दूसरा चैप्टर भी बढ़ जाते हैं, पहले चैप्टर में है ही है क्या, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले वाले चैप्टर पर, और अगले वाले चैप्टर पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो भी निकालना होगा, चाहे वो लीनियर होगा, चाहे वह क्वाड्रेटिक होगा, चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक होगा, चाहे
क्यूबिक होगा। हम अभी सबका स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, इतने पर वीडियो स्टॉप करते हैं, बाकी हम आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। स्टॉप लगाइए भाई।